उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज सुबह उदयपुर स्थित सिटी पैलेस के शंभू निवास पहुंची, जहां उन्होंने श्रीजी हुजूर अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। श्रीजी हुजूर अरविंद सिंह मेवाड़ राजघराने के प्रमुख थे और उनकी पहचान न केवल एक शासकीय उत्तराधिकारी के रूप में बल्कि मेवाड़ की संस्कृति और धरोहर के संरक्षक के रूप में भी थी। उनके निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर कहा कि अरविंद सिंह मेवाड़ का योगदान मेवाड़ और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में अतुलनीय है। उनका जाना अपूरणीय क्षति है। इस मौके पर कई गणमान्य लोग, राज परिवार के सदस्य और उनके चाहने वाले मौजूद रहे। सकल जैन समाज की अग्रणी संस्था श्री मेवाड़ जैन युवा संस्थान की ओर से आज भगवान ऋषभदेव का जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उदयपुर शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभायात्रा में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। शोभायात्रा में भगवान ऋषभदेव की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, साथ ही अन्य धार्मिक व ऐतिहासिक झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों के साथ जयघोष किए और पूरे शहर में धार्मिक माहौल बना रहा। संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि यह आयोजन समाज की एकजुटता को दर्शाता है और इससे युवा पीढ़ी को जैन धर्म के मूल सिद्धांतों से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। शोभायात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया, जहां श्रद्धालुओं के लिए जलपान व प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। समाज के वरिष्ठ जनों और युवा कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में भगवान ऋषभदेव की महाआरती कर कार्यक्रम का समापन किया गया। उदयपुर शहर और उसके आसपास की पहाड़ियों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। रविवार को माछला मगरा की पहाड़ियों पर अचानक भीषण आग भड़क उठी, जिससे पूरी पहाड़ी जलकर राख हो गई। आग की भयावहता इतनी अधिक थी कि दूर दूर तक धुआं फैल गया और पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि तेज हवाओं और सूखी झाड़ियों के कारण आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया। पिछोला की बडीपाल व स्वरूप सागर की दीवार में कई बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं। पेड़ों की जड़ों का निरंतर फैल रही, जिससे बांध की दीवार कमजोर हो रही है तथा पानी का रिसाव भी हो रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी जिम्मेदारों को सूचित किया गया, लेकिन अब तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया है। स्थिति तो ये है कि इसकी डीपीआर बनाने के लिए भी कोई बजट जारी नहीं कर रहा है। भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देने वाले असंख्य क्रांतिकारियों में से 40 से अधिक के परिजनों का शहीद दिवस के अवसर पर रविवार को सम्मान किया गया। शहीद दिवस आयोजन समिति के संयोजक और राज्य के पूर्व महाधिवक्ता जीएस बापना ने बताया कि सम्मान समारोह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मार्गदर्शन में हुआ। इस समारोह में पूर्व सेबी अध्यक्ष डीआर मेहता, दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक दीनबंधु चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चंद्र छाबड़ा, वाटरमैन राजेंद्र सिंह और इतिहासकार अशोक कुमार पांडेय विशिष्ट अतिथि रहे। इस मौके पर अशोक गहलोत, डीआर मेहता, दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक दीनबंधु चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चंद्र छाबड़ा, वाटरमैन राजेंद्र सिंह और इतिहासकार अशोक कुमार पांडेय ने क्रांतिकारियों के परिवारों को सम्मानित किया। राजपुताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब जयपुर की ओर से आयोजित 26वीं विंटेज और क्लासिक कार एग्जीबिशन एंड ड्राइव को सुबह 11:30 बजे ताज जय महल पैलेस से अतिथिगणों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोगों को देखने और आनंद लेने के लिए कारें जयपुर की सड़कों पर चलाई गई। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। इस इवेंट में भाग लेने वाली कुछ अनूठी कारों में 1913 फोर्ड मॉडल टी, 1919 सिट्रोन रोडस्टर, 1930 कॉड L29 कैब्रियोलेट, 1950 रिले कूप, 1923 ऑस्टिन जम्मी सहित कई अन्य प्रमुख रहीं। करधनी थाना पुलिस ने गैस सिलेंडर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया।
पुलिस ने आरोपी राम सिंह गुर्जर 25 को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए 8 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। साथ ही ई रिक्शा चोरी की वारदात का भी खुलासा हुआ है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंघल और सहायक पुलिस आयुक्त सुरेंद्र सिंह रानावत के सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई। थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिरों से सूचना जुटाई और संदिग्धों पर निगरानी रखी। वह पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस पूछताछ में उसने करधनी थाना क्षेत्र से ई रिक्शा चोरी करने की बात भी स्वीकार की है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।